गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। चलो बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, तब तक ट्राई करो। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर के साथ। अगेन टारगेट यही है, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशन विद पीवाईक्यूज हम सब कवर कर ले अगले 2 लेक्चर में। और जो जो भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं एक बार आपको बता दूं। इनका इंपॉर्टेंस ऑलरेडी आपको पता ही, अपन बहुत सी बार लगभग 12th में बहुत सी जगह यूज हमने किया है, 11th में बहुत जगह यूज किया है, तो ऑलरेडी हमको उसका आइडिया है। उसको हम एक बार सबको रिकॉल कर लेंगे, बेसिक से लेके मेंस लेवल तक पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। डिग्री को बदलना है रेडियन में। बस एक चीज याद रखना, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। अब इसको इससे करना, इसको इससे करना, सारे तरीका आप अपना सकते हो। 180 में पाई रेडियन होता है, पाई में 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो एक में कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई। एक रेडियन में इतना, तो इतने रेडियन में कितना, तो जो भी अगर
हाँ, डिग्री निकालना है, रेडियन से डिग्री में बदलना। तो एक रेडियन में अगर इतना डिग्री है तो इतने रेडियन में क्या होगा, तो 180 बाई पाई से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, है ना। यस सर। तो -5/6 इंटू 180 जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। अगेन यहाँ पे पाई/8 है, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री से रेडियन में जाना तो वापस उल्टा याद रख लेना, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री में कितना होगा, पाई/180। अगर एक में इतना है तो 420 डिग्री में कितना होगा, तो 420 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 से, यह आएगा आंसर रेडियन में। अब यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की जगह यूज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वगैरह में कन्वर्ट करके आंसर निकालते हैं। उसमें एक सब यूनिट यूज कर लेते हैं, जब भी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आता है तो हम सब यूनिट क्या यूज कर सकते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री 30 मिनट। इसको आप यूज कर सकते हो, 10 डिग्री तो है ही सही, प्लस 30 मिनट है, 30 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 60 से, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह जाएगा 10 + 1/2, दैट इज 10 + 1/2 डिग्री। 10.5 मतलब 21/2, तो ये डिग्री में हुआ। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 21/2 को मल्टीप्लाई कर देना अगेन पाई/180 से, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वेराइटी, यहाँ पे दिया बोले cos थीटा दिया हुआ, इन बच्चे हुए एंगल की वैल्यू निकालो। तो अगेन इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता था, जल्दी बता दो। ट्रायंगल बना देना सर। ट्राइंगल बना दो। कभी भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू गिवन है, बच्ची भी पूछी, तो क्या बना दो, ट्राइंगल। थीटा एंगल पे ट्राइंगल बना दो। cos थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 5/13। मुझे पता है cos जो रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो ये बेस हो जाएगा 5 टाइम्स k। 5 टाइम्स k लिखो या 5 लिखो, 5 टाइम्स k भी लिख सकते हो, रेशियो इसलिए। और हाइपोटेनस हो जाएगा 13 के फर्क ये नहीं पड़ेगा क्योंकि के सब कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 है, ये 13 है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। यस सर, 12। परपेंडिकुलर पाइथागोरस अप्लाई कर देना तो 12 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर की लेंथ 12 आ जाएगी। तो ये लेंथ आपकी 12 या 12 टाइम्स के बराबर होगी। अब बची हुई चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, सब चीजें निकालते हैं। मान लो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये सब रेशियो है, ये तो निकाल लेंगे, लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये थीटा है कौन से क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो सब पॉजिटिव होगा। यहाँ पे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सर cos और sec। कॉस और सेक। इसको याद रखने का तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया गया था, ASTC। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन कॉसेक, टी मतलब टेन कॉट और सी मतलब कॉस एंड सेक। तो फोर्थ क्वार्टर में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, सेक क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, कॉस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव आएंगे। जी सर। यस सर। साइन थीटा की वैल्यू जल्दी बता दो, -12/13। -12/13। टेन थीटा की वैल्यू -12/5। -12/5। इसी तरह से बाकी सब भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? ये सारी वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, ये ASTC रूल अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिग्री रेडियन, सेकंड कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है वो हायर एंगल को लोअर एंगल में कन्वर्ट करना। उसको भी याद रखने का तरीका बहुत अच्छे से सिखाया था आपको, कि मान लो यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पाई का मल्टीपल लो, पाई का मल्टीपल लो, n पाई प्लस या माइनस में थीटा। तो आपको ये जब कन्वर्ज होगा तो क्या होगा, क्या ये फंक्शन चेंज होगा कि सेम रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब अगर यहाँ पे साइन है तो इधर भी साइन आएगा, इधर टेन है तो इधर भी टेन, कोई चेंज नहीं आएगा। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या आ जाएगा, थीटा। ये एक्यूट एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। अब आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, है ना। आंसर क्या आएगा, जी सेम सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू थीटा,
बस आगे प्लस या माइनस होगा। ये प्लस या माइनस किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो एंगल है वो कहां पे लाई कर रहा है। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। फर्स्ट, अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव। ये एंगल, ये पूरा के पूरा एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में तो टेन पॉजिटिव, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव। अगर कॉस है तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी कुछ हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस एंगल पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अब एंगल कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक आपको पता है। एक कंप्लीट रोटेशन करने पे कितना हो जाता है, 2 पाई। पाई। 2 रोटेशन करोगे तो 4 पाई, 3 रोटेशन करोगे तो 6 पाई। मतलब इस वाले एंड पे, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, सबको पता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव, है ना। जी सर। Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका पॉजिटिव रहता है। और इस एंड वाले एंड पॉइंट पे, ये वाले जो पॉइंट ए, यहाँ पे सारे एंगल क्या रहते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं। यहाँ पे सारे आपके क्या आएंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यहाँ पे पहला आधा एंगल आएगा पाई, फिर एक कंप्लीट रोटेशन करोगे तो अगला आएगा 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे आपका आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे आपका क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज को आप लोगे नेगेटिव। तो लॉजिकली अगर हम देखें कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा, ये देखते हैं। मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट 2n पाई प्लस थीटा। वेरी गुड। यहां तक घूमने पे 2n पाई आता है। यहां तक घूमने पे कितना था, 2n पाई। और थोड़ा और आगे जाना तो 2n पाई प्लस थीटा आएगा। जी Yes, सर। sir. तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2n पाई प्लस थीटा। सेम अगर घूमते घूमते यहाँ पे आ गए और यहां से फिर नीचे जाना है तो आगे आगे जाना है, आगे जाना है। यहाँ पे यहाँ तक क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और आगे जाना है, मतलब फिर से एंगल ऐड होगा। तो थर्ड में वापस क्या आएगा, 2n पाई, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, है ना। इस पॉइंट तक तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं, और आगे जाओगे तो प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 2n पाई प्लस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 2n ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। ऐसे याद रख लेना, फर्स्ट और थर्ड में प्लस थीटा होता है ना। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा तो फोर्थ, थर्ड। क्लियर, बोलो यस यार। सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ तक 2n पाई है, अब पीछे आओगे तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस। इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ तक होता है, अगर पीछे आओगे तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो 2n पाई माइनस थीटा। और यहां से भी अगर पीछे जाओगे, उल्टा जाओगे, तो वापस नेगेटिव होगा, तो 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा। ठीक है। तो अगर आपको मैं पूछता हूं, देखो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं अगर पूछूंगा कि बताओ 8 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, इवन मल्टीपल माइनस थीटा। फोर्थ। सर फोर्थ। 13 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। जी सर। याद हो गया यहाँ तक। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड। और ध्यान रखना, यहाँ पे n पाई रहा तो सेम रहेगा। यहाँ पे अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे n पाई बाई मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हुआ तो चेंज होगा। मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, मान लो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, तो इस केस में इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा। क्लियर है, बस इतना याद रखना। और एक चीज और जो अभी अपन ने सीखी, एंगल सारे रटे होने चाहिए। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट का 2n पाई प्लस थीटा के माइनस थीटा, प्लस थीटा Plus theta. प्लस, प्लस थीटा नीचे 2n पाई Minus theta. माइनस थीटा यहाँ पे ऊपर ऑड मल्टीपल ऑफ 2n पाई प्लस 1 पाई माइनस थीटा पाई माइनस, माइनस थीटा और नीचे प्लस।
ऑड वाले क्वाड्रेंट में प्लस आता है, इवन सेकंड और फोर्थ में माइनस आएगा, बस ऐसे याद रख लेना। और इधर ऑड इधर इवन, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बस इसी सबका यूज करना। जैसे यहाँ पे दिया cos 20 30 40 डिग्री, यहाँ पे दिया cos 170, cos 170 को क्या लिखोगे? 180 minus 10. 180 माइनस 10, तो पाई माइनस थीटा। अब देखो पाई का मल्टीपल है माइनस थीटा, तो cos 10 आएगा, या तो प्लस या तो माइनस, आया ना? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। Second. Second quadrant. सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। Yes, तो ये sir. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस cos 10, और ये फर्स्ट वाले के साथ कैंसिल होगी। इसी तरह cos 20 इसके ऐसे कटता कटता जाएगा, आया ना? जी सर। Yes, ना sir. क्या सारे कैंसिल होंगे, एक आधा कोई बीच में बच जाएगा, वो आप देख लेना, क्लियर है? सारे कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, जी sir. सर। अब कभी कभी अगर ऐसे आ जाते हैं, जैसे 21 पाई बाय मान लो लिख दिया 5 फॉर एग्जांपल, कोई भी रैंडम ले लिया। इसको आसान रखने का तरीका क्या है? ऊपर वाले मल्टीपल पाई के आसपास पहले तोड़ो, तो 5 के टेबल में 21 के आसपास क्या आता है? 20. 20, जिसको लिखो 20 पाई प्लस पाई। फिर 5 को अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 पाई प्लस पाई बाय 5। पाई का मल्टीपल है तो कॉस ऑफ कॉस ही रहेगा, प्लस या माइनस, है ना? जी सर। Yes, अब sir. चेक करना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। 2n पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। First. 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। जी सर। तो आंसर Yes, क्या आएगा? प्लस कॉस पाई बाय 5। क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉट 15 पाई बाय 4, तो कैसे तोड़ोगे? 16 पाई minus 5. 16 minus. अलग अलग कर दोगे, है ना? जी सर। अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 4th. Fourth. quadrant. है ना? इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में पॉजिटिव के नेगेटिव? Yes, sir. Negative. Negative. नेगेटिव। क्लियर है? जी सर। आ जाएगा ये Yes. सब? आपको जो स्टैंडर्ड एंगल है जो रट लेना, वो सी बार क्वेश्चन सॉल्व में काम आ जाता है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर देता हूँ। एक तो ये 18 डिग्री काम आता है, 54 डिग्री, ये वाला 10 22.5 डिग्री। बाकी तो निकालने का वैसे इसमें तरीका कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? कैलकुलेट अभी सिखा दूंगा। हाफ एंगल फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। और एक आधा देखो, 15 डिग्री और 75 डिग्री का तो आसान तरीका है, सुनो ध्यान से। 15 डिग्री को क्या लिखोगे बताओ? 45 minus 30. 45 माइनस 30, और कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना? जी सर। Yes, sir. अब देखो 22.5 डिग्री जो है वो किसका हाफ होता है? 45 का। 45. 45 का आधा, है ना? तो अगर यहाँ पे जी साइन सर। थीटा है, अब साइन थीटा को अगर मैं मान लो 45 मान लो, सॉरी 22.5 डिग्री मान लो, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। जी सर। अब 45 मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे पता होता है 45 के बारे में। साइन थीटा मुझे निकालना है तो मैं डबल एंगल फॉर्मूला का अप्लाई कर लूंगा। अब डबल एंगल का चाहो तो 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या साइन का कर दो, कोई भी अप्लाई कर दो, जिससे वो वाला फॉर्मूला जो होता है cos ऑफ 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखते थे cos 2 थीटा के टर्म्स में, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, है ना? यस सर। Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? ये अब थीटा अगर 45 है, 2 थीटा, थीटा अगर 22.5 है तो 2 थीटा 45 होगा। Yes, sir. बस यहाँ cos 45 की वैल्यू पुट अप कर दो, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट, आंसर आ जाएगा। जी सर। तो ये आधे एंगल का पूछते हैं तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे है 18 डिग्री, तो 18 का सोचना पड़ेगा। 18 के लिए कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करोगे? 18 Sir, 18 3 theta plus 2 theta कर लेते हैं, 90 हाँ। बन जाता है ना 5 theta में। हाँ, तो क्या लिखोगे इसका? 5 टाइम्स। हाँ, 18 इंटू 5 कितना होता है? 90 होता है ना? Yes, sir. तो 18 डिग्री को अगर अपन थीटा मानेंगे, सॉरी थीटा को अगर 18 डिग्री मानेंगे तो 5 थीटा मेरा 90 डिग्री होता है। और 5 को मैं ब्रेक कर दूंगा 3 प्लस 2 में, 5 को मैं ब्रेक कर दूंगा 3 प्लस 2 में, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. और फिर अपन इसको साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर साइन 2 थीटा साइन उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? जी सर। हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? सर एक नो डाउट सर। है हाँ बोलो। सर, ये जो साइन 22.5 जो फॉर्मूला है उसमें जो सबसे बाहर वाला रूट है वो नीचे वाले हाँ। रूट टू पर लगेगा नहीं? ये पूरे पे रूट है, ठीक है? मतलब नीचे वाला अलग है, डिनोमिनेटर नहीं डिनोमीटर में नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर है, डिनोमीटर में नहीं है। सर डिनोमीटर फॉर्मूले के अरे वो इन्होंने रैशनलाइज किया है, अंदर रैशनलाइज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो ओके सकता है सर। रैशनलाइज किया होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना रैशनलाइज किया होगा। फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर। तरीका याद होना चाहिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक करा दी, तो ये याद रख लेना। फिर एक ये याद रख लेना, 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 72, तो साइन 18 मतलब cos 72 बात एक ही है, और 54 सर। मतलब cos 36 बात एक ही, तो cos 36 और साइन 54 बात एक ही, तो ये दो याद रख लेना। ठीक है, और एक यार tan 22.5 डिग्री। तो वैसे भी देखो आपको अगर tan पता है तो साइन cos तो अपने आप आ जाएंगे ना। ये तो अभी सिखाया था, tan की मदद से साइन cos निकाल सकते हो, तो tan अगर याद होगा तो साइन cos तो अपने आप आ जाएंगे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना आसान है, √2 - 1 है ना। ओके सर। तो ये 3 याद रख लेना, बाकी चलेंगे। और बाकी तो आपको अगर 15 डिग्री ये है तो इनको तो अप्लाई कर देना हाफ माइनस में अलग। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ये समझ में तो आ रही सारी चीजें? बोलो रे। यस सर। यस। Yes, sir. इनके ग्राफ तो पता ही होंगे, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, है ना, पता है ना? यस सर। Yes, sir. cos x वो Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी, ये वाला, ये रटे होने चाहिए। इसको मैं कोई ऑप्शन नहीं सिखा सकता, रट लेना बस, याद रख लोगे, याद है सबको? यस यस सर। याद है। सर। ये एकदम रटे Yes, होने sir. चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टेन में भी रटे होने चाहिए, कॉट नहीं याद करोगे चलेगा, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. अब देखो जेई 2023 में क्वेश्चन भी आ गया इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे, अभी जो बताया मैंने। 15 डिग्री को निकालने का तरीका पता है? Yes, यस sir. सर। क्या Sir, लिखोगे? 45. 45 45 minus 30. 5 है ना? minus 30. अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला। जी सर। 1/10 75 मतलब कॉट 75। Yes, sir. अब कॉट 75 और tan 15 तो सेम ही होगा, यस सर। Yes, sir. तो ये दोनों तो सेम ही है, बोल दो। यस सर। यस। यहाँ पे 1/10 105 है, 1/10 105 मतलब कॉट 105, कॉट 105 मतलब tan ऑफ कितना 75। 75 यस। नहीं 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 गलत, 75 थोड़ी, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे 180 माइनस हो जाएगा ना, 15 10 15 हाँ 10 15 हो जाएगा। ये देखो, इसको क्या लिखो, 105 को क्या लिखो, कॉट ऑफ 19 + 15। Yes, sir. अरे हाँ, है ना, जी कॉट ऑफ सर। 90 + थीटा माइनस 10 थीटा होता है, यस सर। तो ये तो यूं ही कैंसिल हो गया, है ना, यस सर। तो निकालने की जरूरत नहीं है। अगला क्या था 195 डिग्री, 195 को क्या लिखोगे, 180 + 15 180 + 15, थर्ड क्वाड्रेंट 10 15 ही हो जाएगा। यस सर। ये भी 10 15, ये भी 10 15, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 15। Yes, sir. क्वेश्चन में दिया क्या था, ट्वाइस ऑफ 10 15 इक्वल टू 2 है, 2 2 कैंसिल मतलब एक ही वैल्यू 10 15 के बराबर है। जी सर। पूछा क्या था a + 1/a है, मतलब 10 15 + cot 15 की वैल्यू पूछी है ना। Yes, sir. कर लेना, वो तो हो जाएगा, भले 1/10 कर लेना, सॉल्व करो के आंसर आ जाएगा। इसको क्या कर सकते हो, इसको वापस 1/10 लिख देना, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 + 10² 15/10 15। 1 + 10² थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे भी 1/cos करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, देख लेना। क्लियर है? अरे बोलो। Yes, sir. अभी Yes, जेई sir. 2023 में आया, पिछले साल ही आया। अब ये चीजें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे मतलब जी जितने सर। सालों से जो भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा होगा, चाहे वो पिछले 5 साल पहले भी तैयारी करो, उसने ये फंडामेंटल फॉर्मूले तो पढ़े ही होंगे, आया ना। यस सर। यस। Yes, sir. Yes, sir. और फंडामेंटल फॉर्मूले पे बेस भी क्वेश्चन आ गया, बस घबराना नहीं वहां देख के। आधी आधी जनता तो क्या एग्जाम में पैनिक हो जाती है, इसको देख के छोड़ देंगे।
लेकिन अगर आप कूल रहोगे, शांत मन से क्वेश्चन को देखोगे और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, और आपके पेपर में भी इजी क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है? ओके सर। लेकिन इजी किस चैप्टर से आएगा पता नहीं। हर चैप्टर का Yes, बेसिक sir. फंडामेंटल पता होगा तो आप इजी क्वेश्चन को करेक्ट करना है आपको। मैथ्स में अगर 7 क्वेश्चन भी करोगे तो आपका 95% क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है? Okay, sir. जी सर। एकदम फुल कॉन्फिडेंस के जाना, बिंदास होके एकदम, कि डरना नहीं है हमको। अगला ये वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बहुत काम आ जाता है, 10 ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करो। इसको उल्टा भी यूज कर लेते हैं, कभी कभी 1 + 10 अपन 1 - 10 को दिया रहता है तो अपन इसको ये लिख लेते हैं, है ना? यस सर। ये दिया हो तो इसको ये लिख लेते हैं, Yes, 1 sir. + 10 थीटा अपन 1 - 10 थीटा को क्या लिखोगे? 10 ऑफ π/4 प्लस थीटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 10 ऑफ π/4 माइनस थीटा। और इसका एक और केस आता है वो वाला, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर ये दिया हो तो भी क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दें। cos को जी सर। ऊपर नीचे अगर cos से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, और ये क्या है बेसिकली 10 ऑफ π/4 माइनस थीटा, है ना? यस सर। yes sir क्लियर? अरे बोल दो हाँ या ना। Yes, जी सर। sir. यस। यस सर क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि एक एंगल बच्चे में 2 एंगल का सम होता है, तो tan में बहुत अच्छा Okay, रिजल्ट आता है sir. कि प्रोडक्ट डिफरेंस के बराबर आ जाता है। अगर मान लो a b + c के बराबर है तो tan a tan b tan c की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी? tan a - tan b - tan c के बराबर हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे प्रूव करना है tan 3a tan 2a tan a इसके बराबर है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 3a जो को लिख सकता हूँ 2a + a, दोनों तरफ अगर yes sir 10 ले लें, दोनों तरफ अगर 10 ले लें, अब यहाँ पे 10 ऑफ a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, 10 ऑफ a + b का फॉर्मूला tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, है ना? आ रही बात Yes. समझ में? यस सर। यस सर। अब अगले में क्या दिया हुआ था? प्लस प्लस में दिया हुआ है, प्रूव करना है 71 और 64। तो 71 और 64 दिया हुआ था, इनका सम किसके बराबर होता है वैसे? एक 135 आता है ना? 45 भी ऐड कर देंगे सर। 45 अगर ऐड करोगे तो ठीक है 180 बन जाएगा। तो अगर इसमें मैं 1045 1 होता है, यस सर। 45 कंसीडर करूं, 1045 इंटू 1071 इंटू 1064, ठीक है? अगर ये 3 चीजें कंसीडर करूं, अच्छा हाँ, अब कोई एक दूसरे का सम तो नहीं है फिलहाल यहाँ पे, लेकिन किसी एक को छोटा एंगल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो 71 को इसके या तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करो या फिर 180 में से माइनस करके देखें, उससे काम होगा क्या? नहीं। क्या कर सकते हैं इसमें? कोई एक बच्चे में 2 का सम तो नहीं है यहाँ पे, है ना? जी सर। हाँ, लेकिन हाँ 1045 को आप 10 माइनस 10 135 भी लिख सकते हो, यस सर लिख सकते है ना? 10 ऑफ 180 माइनस थीटा, सही है? हैं। यस सर। यस। अब देखो ये दोनों का सम इसके बराबर है, जी सर। तो इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? माइनस 10 ऑफ 135 माइनस 10 2a माइनस 10a, है ना? हो जाएगा प्रूफ। क्लियर है? जी सर। यस सर। बस ये रिजल्ट है, बस मैनिपुलेट करोगे समझ में आ जाएगा। तो ये बस याद रखो, a = b + c, तो प्रोडक्ट 10a 10b 10c का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? 10a माइनस 10b माइनस 10c। ध्यान रखना सबसे आगे एंगल a आएगा जो बड़ा है, ठीक है? Yes, sir. इसके बाद मल्टी एंगल फॉर्मूला बहुत बार बहुत काम आता है, आपको ऑलरेडी पता है कि इसका यूज कितना ज्यादा होता है। साइन 2 थीटा के 3 फॉर्मूले। साइन 2 थीटा को लिखने का पहला तरीका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? Yes, बोलो। sir. यस सर। 2 sin थीटा कॉस थीटा, और इसको tan के टर्म्स में लिखने का तरीका क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन Tan theta 1 upon + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? yes यस सर। इसी तरह से cos 2 थीटा का भी ये वाला बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, उसको भी tan के टर्म्स में 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। क्लियर है? और tan 2 थीटा का जी ये सर। फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर। मतलब डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका। वैसे थीटा को अगर थीटा के टर्म्स में लिखना है तो ये θ/2 हो जाएगा। 2 थीटा थीटा में होता है तो थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? θ/2 में, है ना? जी सर। बहुत ज्यादा यूज होता है, ऑलरेडी आपको पता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ये हाफ एंगल, ये डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले बहुत जगह यूज होते हैं।
जैसे यहाँ पे प्रूव करना है, बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। कॉट माइनस टेन को क्या प्रूव करना है, 2 cot 2 थीटा, है ना। तो आप चाहो तो कॉट को लिख देना 1/10 माइनस 10, एलसीएम लोगे हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है। Yes, sir. एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जेई में एक आध बार पूछा भी गया है। साइन ऑफ ए माइनस बी दिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी दिया हुआ है, और पूछा साइन 2 है, कॉस 2 है, टेन 2 है। अब सुनना अच्छे से, साइन ऑफ ए माइनस बी एंगल पे वैल्यू गिवन है, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंगल वैल्यू पे एंगल गिवन है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको पूछा क्या 2a, क्या निकालना है 2a, तो 2a को क्रिएट करने का तरीका क्या होगा, 2a कैसे क्रिएट हो सकता है जल्दी बताओ। a माइनस बी और a प्लस बी की मदद से 2a कैसे क्रिएट होगा, सर दोनों को ऐड करके। दोनों को ऐड कर दो। अगर इस एंगल और इस एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, देखो इन दोनों का एडिशन 2a के बराबर आएगा, हाँ है ना। जी सर। आप शॉर्ट में इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लो इसको आपने अल्फा मान लिया, इसको आपने बीटा मान लिया, तो साइन अल्फा गिवन है, साइन अल्फा पता है, कॉस बीटा पता है, हाँ है ना। यस सर। अब 2a किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। जी Yes, सर। sir. क्या पूछा आपको, सबसे पहले साइन 2 है, तो साइन 2 है, साइन 2 है मतलब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, Yes, sir. साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस वैल्यू पुटअप करनी है। साइन अल्फा दिया 1/√10, कॉस बीटा दिया था 2/√29। अब कॉस अल्फा, अगर साइन अल्फा दिया है तो कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि साइन अल्फा तो दिया, अब इससे कॉस अल्फा निकाल लोगे ट्राइंगल बना के, लेकिन क्वाड्रेंट भी देखना पड़ता है। क्वाड्रेंट देखने के लिए उन्होंने क्या बोला है, ए और बी किस में लाई कर रहे हैं, 0 से π/4 में। सुनना अच्छे से, ए और बी किस में लाई कर रहे हैं, 0 to π/4। 0 से π/4, तो ए भी 0 से π/4, बी भी 0 से π/4, ए प्लस बी कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π/2। 0 से π/2। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, जी सर। यस सर। ए प्लस बी मतलब मेरा अल्फा, सॉरी बीटा, तो बीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बीटा ये वाला तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, साइन बीटा। तो यहाँ पे कॉस बीटा दिया हुआ है, तो साइन बीटा निकल जाएगा, ट्राइंगल बना लेना बीटा का। क्लियर है। √of 29 - 2 कितना होगा, 27, 3√3 है ना, 5 हो जाएगा ना सर। 5 आएगा ना, 5 4 हो आएगा। जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है 5 आ जाएगा, वेरी गुड, हो जाएगा 5/√29। ठीक है, प्लस में आएगा, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। जी सर। अब डिफरेंस का क्या बोलोगे, एक है 0 से π/4 में, दूसरा भी 0 से π/4 में, है ना, बोलो। Yes, sir. अब इनका जो एडिशन आएगा, या हो सकता है पॉजिटिव है, हो सकता है नेगेटिव है, मतलब -π/4 से +π/4 के बीच में आएगा। π/4 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, देखो एक एंगल है 0 से π/4 में, मान लो 0 से π/4 में अपन क्या मान सकते हैं, 30 डिग्री, और दूसरे को भी मान लिया, मान लो 20 डिग्री, तो डिफरेंस क्या होगा, 10 डिग्री मैक्सिमम। एक को मान लो आपने मान लिया 0, एक को मान लिया आपने मैक्सिमम 45, तो भी डिफरेंस मैक्सिमम 45 तक ही जाएगा, और मिनिमम कहां तक जाएगा, -45 तक। क्लियर है। यस सर। मतलब अल्फा आपका -π/4 से +π/4, मतलब इसमें तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों आ रहे हैं, बोलो। जी सर। यस पर साइन अल्फा आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, सिंस साइन अल्फा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा आ रहा होगा, फर्स्ट ही आ सकता फर्स्ट है। क्वाड्रेंट। तो आप अल्फा को क्या मानोगे, 0 से π/4 में, मतलब ए माइनस बी जो है वो आपका 0 से π/4 में होगा। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे बात समझ में, यस सर। तो सब पॉजिटिव Yes, sir. है ना, तो ऐसे लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। साइन को कॉस, कॉस को टेन में अगर ट्राइंगल की मदद से कन्वर्ट करो, तो पहले देख लिया करो कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आगे बात समझ में, हवा लग रही है ऊपर से जरा। ठीक है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा वाला बहुत बार यूज होता है, आपको पता ही ऑलरेडी।
और इस केस में भी जो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखने का तरीका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना। इंटीग्रेशन के केस में हर बार यस सर। यूज करते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये भी बहुत बार काम आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये दोनों तो रटे होने चाहिए। क्लियर है? जी सर। ठीक। अभी जो बताया था 22 डिग्री ये निकालने का तरीका हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना? यस सर यस। सेम इसका केस भी टेन और साइन का भी हाफ एंगल पता है, ये कुछ स्टैंडर्ड है, याद रखो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जो बताए उतना उतना याद रख लेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे 1 प्लस कॉस 2 साइन 2 थीटा को लिखने का तरीका क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बार काम किया है, याद किया है ना? यस सर यस। ये बहुत बार यूज हुआ है। सेकेंड ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा को भी टेन 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये भी बहुत बार काम आया है। सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये भी टेन स्क्वायर की थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। ऊपर वाले को क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे को क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत यूज हुए हैं, याद करो। ये ऑलरेडी Yes, sir. बता दिया है अभी। 1 माइनस 10 अपन 1 प्लस 10 को ये लिख सकते हो, इसको भी ये लिखा जा सकता है। ये सारे फॉर्मूले अच्छे हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, इनका रिजल्ट आपको पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इनमें बहुत यूज होता है। क्लियर है ना? यस सर। तो अब इसी से फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, जितने भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, इनसे फॉर्मूला लिस्ट अपनी बना लेना कॉपी में। ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस का ये, टेन का ये भी याद होने चाहिए। क्लियर है? यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो एक ये वाला ट्राई करो, मैं आपको जे 2024 का एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ इसमें, तब तक आपको एक लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ इस साल का, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, तब तक ये निपटा। हो गया, क्वेश्चन था एक, एक 2023 और 2024 के एक अच्छा क्वेश्चन करूंगा। चलो अब देखो ध्यान से, कहाँ पे गया आपका क्वेश्चन, ये वाला। क्या करेंगे, ये देखो सबसे पहले तो, हाँ ये हायर एंगल, इसको पहले लोअर एंगल में कन्वर्ट करो। 7 पाई बाई 8 है, ऊपर 7 पाई को क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 8 पाई माइनस 5। हाँ 8 माइनस 1 है ना, अलग अलग कर दोगे। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आया? जी सर। इसी तरह से 5 पाई बाई 8 है, 5 पाई बाई 8 को भी कन्वर्ट कर देना। क्या लिखोगे, 5 पाई को 8 माइनस 3 है ना। यस सर। अलग अलग कर दोगे तो पाई माइनस 3 पाई बाई 8 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा नेगेटिव। तो देखो ये दोनों तो कन्वर्ट हो चुके हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8
और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, और इधर क्या है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, और ये 1 माइनस कॉस। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए अप्लाई कर देंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर Yes, माइनस बी स्क्वायर, है ना। yes sir, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, sin square साइन स्क्वायर। theta, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। so अब क्या CD करें? फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, या फिर और कुछ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 इंटू पाई बाई, तो ये तो याद करने वाली थी ना, वही तो है वैल्यू, कौन सी 22.5 डिग्री। वही है क्या? इससे पाई बाय 4 बन जाएगा ना ट्वाइस से। हाँ, तो ये 22.5 डिग्री है, ठीक है। और ये कितना होगा, ये 3 गुना उसका, सर पाई माइनस 22.5। वो पाई बाय 2 माइनस, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इसमें CD फॉर्मूला इजी ही पड़ता है वैसे। सीडी तो प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट वाला में तो वो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा अगर स्क्वायर कॉमन लोगे तो। सब वही तो सर हाँ। डिवाइड कर देते हैं साइन। हाँ। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, यस सर, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, अंदर बचेगा 4, 4 को क्या लिखोगे 2 sin a sin b का होल स्क्वायर। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस ऑफ साइन साइन है तो कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, ऐसा कुछ होता है शायद, है ना। यस सर, यही है। जी सर, एक बार ये अप्लाई करके देखना, उससे काम बन जाए तो क्लियर है, बन जाएगा काम, है ना, आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो दोनों एंगल का एडिशन भी बहुत अच्छा है। पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना होगा, 4 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 2, और डिफरेंस भी अच्छा है पाई बाई 4, क्लियर है, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। जी सर, अब एक क्वेश्चन देखो 2023 में आया था, 9 डिग्री 27 63 81। अब इसको भी अगर कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे 10 91 है, 81 को क्या लिख सकते हो, -9 -9, 90 माइनस 9 डिग्री, है ना। यस सर, 27 से और 63 को भी क्या लिख सकते हैं, 90 90 माइनस, सही है। जी सर, अब 10 ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 10 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बताइए ना, 10 ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, 90 में कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सेम एंगल को साथ में अगर रखने, 10 9 को साथ में रख लिया, कॉट 9 को साथ में रख लिया, और इधर इन दोनों को साथ में रख लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्लियर है। जी सर, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसको 10 9 ही रखा, 1 अपॉन 10 9, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 9 अपॉन 10 9, है ना। यस सर, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, देखो कौन सा फॉर्मूला, 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बन रहा है ना। 2 मतलब ये 1 बाय साइन 2 थीटा बन जाएगा, 2 इंटू 1 बाय साइन 2 थीटा, है ना। जी सर, और सेम यहाँ पे भी, इसको भी सेम चीज में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाय साइन 2 थीटा, समझ आ रहा है। यस सर, 2 बाय साइन 18 डिग्री और 2 बाय साइन 54 डिग्री, अभी रटाया था साइन 18, इंपॉर्टेंट है। साइन 18 भी रटाया था, √5 माइनस 1/4, याद जी रखना। सर, साइन 18 डिग्री कितना होता है, √5 माइनस 1/4। अब साइन 54 या फिर कॉस 36, इसका पॉजिटिव वाला होता है बस √5 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करो क्या आंसर आ जाएगा, तो कहाँ कहीं ना कहीं लिखा था, ये देखो साइन 18 √5 माइनस 1/4, साइन 54 √5 प्लस 1/4, है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है।
Yes, Yes, sir. sir. अब ये 2023 में आया था सेम क्वेश्चन, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट किया, एलसीएम लेके डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, और जो स्टैंडर्ड एंगल थे sin 18 डिग्री एंड sin 54 डिग्री, उनकी वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल लिया। एलसीएम लोग यहाँ से भी आगे सॉल्व हो जाएगा, है ना? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखो एक और वेराइटी आई थी 2023 में ही, बस इसमें थोड़ा सा एक पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 36 टाइम्स 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1, 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1, और 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री माइनस 1। अब देखो दिक्कत क्या है ना, इसके लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, या तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या और कौन सा फॉर्मूला था मेरे पास, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था, है ना? जी सर। यहाँ पे Yes, sir. कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 4। अब कोएफिशिएंट 4 मेरा किस में आता था, कौन सा फॉर्मूला था, याद करो कोई ऐसा फॉर्मूला जब पे कोएफिशिएंट 4 आता था? तो एनीवन? cos 3 थीटा में था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। cos 3 थीटा के फॉर्मूले में 4 कोएफिशिएंट आता था। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा, ये होता था। जी सर। और sin थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 sin थीटा। 4, ये वापस याद करना, cos थीटा का फॉर्मूला Sir, 4 cos cos square नहीं होता था। का स्क्वायर नहीं है ये। हाँ cos 3 होता है। और sin का फॉर्मूला क्या था, 3 sin थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 आता था। अब यहाँ 4 तो है लेकिन 3 नहीं है ना? क्या 3 क्रिएट किया जा सकता है? Yes, sir. और 3 के साथ भी क्या चाहिए, cos थीटा या sin थीटा भी चाहिए। क्या करें? या तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब। 3 थीटा वाले एंगल में हाँ बोलो। cos कॉमन ले लेंगे सर उस फॉर्मूले में। अच्छा ठीक है, चलो cos 3 थीटा फॉर्मूले में, सर बोल रहा कि सर cos 3 थीटा वाले फॉर्मूला को थोड़ा करके देखते हैं, उससे कभी बनने दो। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला जो है मेरे पास, वो आपने बताया cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसमें से बोला कि सर cos थीटा कॉमन ले लो, तो 4 cos स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, हाँ है ना? अरे बोलो। यस सर। माइनस 3। अब मुझे क्या चाहिए, 4 cos स्क्वायर माइनस 1, हाँ है ना? जी सर। तो या तो क्या कर सको, -3 को क्या लिखे, -1 -2, और अलग अलग करें अगर, समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, बोलो। यस सर समझ गए। एक बच्चे ने बोला उसके हिसाब से चल रहा हूं मैं। तो यहाँ से ये इसको मैं अलग कर लूं अगर, -2 cos थीटा, ये cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना? जी सर। और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अलग अलग करोगे तो cos 3 थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 cos थीटा आ जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेसिकली 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू cos 3 थीटा प्लस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 ये आ सकती है। और एक तरीका और था, आप क्या कर सकते हो, इस cos को अगर मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, उससे चेक करते हैं, इससे 3 डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 1 3, है ना? जी सर। अब क्या है, बस एक साइन ही तो चाहिए, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। यस सर। देखो क्या किया मैंने, cos स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं,
यस सर लिख सकते 4 को अंदर भेजोगे तो या तो 4 - 1 3 और ये 3। अब साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा बन जाएगा अपने आप ही। तो क्या होगा, sin 3 थीटा बन जाएगा तो 36 sin 3 थीटा बाय sin थीटा, हाँ है ना, समझ में आया? यस सर। तो ये सारे जगह सेम टाइप लिखा हुआ है, इन सबको कन्वर्ट कर देंगे एक साथ। 4 बेसिकली मैंने क्या कर दिया, 4 cos स्क्वायर थीटा -1 को लिखने का तरीका क्या सिखा लिया, sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा, हाँ है ना, सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो अब बस इनकी वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेना, क्लियर है, चीज अपने आप कैंसिल भी हो जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आ रहा बिल्कुल यस समझ में? सर। हैं। सर समझ में आ गया। ठीक है, तो मैनिपुलेशंस थोड़ी होगी, चीजें बस प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री देखो ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया इसलिए जा रहा है, पहला मेजर कारण तो ये है कि आप अगर इसका यूज दूसरे चैप्टर्स में होता है तो आप कर लो, और इस चैप्टर से अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो कर लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत टफ क्वेश्चन आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ट्रिग्नोमेट्री का यूज दूसरे चैप्टर्स में जो होगा वो आपको करना आना चाहिए, मेरा मेन Okay, टारगेट sir. वो है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री से इजी क्वेश्चन आया तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे तो अपने आप हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत टफ क्वेश्चन आया तो बहुत दिक्कत आएगी करने में, छोड़ क्योंकि देंगे, चैप्टर sir. बहुत वास्ट है। हाँ, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इन सब जितने फॉर्मूले मैं करा रहा हूँ कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में बहुत यूज होते ही हैं, तो आपको उन सबका ध्यान रखते हुए ये आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई कर देना, आंसर निकाल देना। टफ आया तो छोड़ देना, लेकिन हाँ Okay, फंडामेंटल पता होगा तो दूसरे चैप्टर में यूज हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल और देता हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है क्या, हाँ आता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखो ये भी एक स्टैंडर्ड वेराइटी है, बहुत सी बार आपको बोला जाता है, याद कर लो। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आता है। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ओके सर। अब इसको प्रूव करना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। जी साइन ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, साइन 60 की वैल्यू पुटअप करोगे तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इसको रट लेना, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर है? जी सर। तो क्या तीन तरह के एंगल चाहिए, एक थीटा, दूसरा 60 माइनस थीटा और तीसरा 60 प्लस थीटा। अगर ये तीन तरह के एंगल आ रहे हैं और प्रोडक्ट में हो तो क्या लिख सकते हो, 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर है? यस सर। 1/4 साइन 3 टाइम्स थीटा। चलो ट्राई करो। सर 2 2√3। क्या आ रहा है सोचो। सर 2√3। तो यहाँ पे थीटा किसको अज्यूम करोगे, 20 20। 20। तो ये 60 माइनस 20 है ना, और ये 60 प्लस 20 है। यस सर। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, 16 sir. इंटू 1/4 साइन 3 थीटा, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√3। क्लियर है? Yes, sir. क्या इसके 4 ऑप्शन दिए थे एग्जाम में, तो टिक करके आ जाओगे। अब देखो ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं था, Yes, और ये sir. फॉर्मूला लगभग हर फॉर्मूला लिस्ट में दिया होता है। हाँ, आपको जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट दी है, आज शेयर करी थी ग्रुप में, वो 2017 या 18 में बनाई गई थी, इतनी पुरानी है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये दिया हुआ है, हाँ है ना।
और देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आया। अब ऐसे क्वेश्चन Yes. अपने बोनस होते हैं, और ज्यादा पुराने 2 साल पहले का ही क्वेश्चन है। क्लियर है? यस सर। एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये भी। अब देखो अगर प्रोडक्ट में हो और एंगल आपके 2 के मल्टीपल्स के टर्म्स में अगर बढ़ते जा रहे हो तो याद रख लेना थीटा 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड सो ऑन 2 की पावर n। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन, ऊपर साइन नीचे भी साइन, ऊपर साइन के साथ अगर 2 की पावर n थीटा और नीचे अगर 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। तो रिजल्ट है, याद रख सको तो रख लेना, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन आया तो रिजल्ट बेस्ड आएगा, अगर रिजल्ट याद हो सकता है तो कर लेना, बाकी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं वो तो पता होना ही चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. तक कोई डाउट किसी को? No, नो sir. सर। नो सर। अब एक चीज और जो बहुत बार काम आई है जैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की, ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। उस पे बेस में आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सुनना ध्यान से। अब सुनना अच्छे से, छोटा सा कॉन्सेप्ट में पूरा कवर हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका डिलीट हो चुके हैं सिलेबस से, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जैसे। सर तो क्या इसके लिए डिलीट हो गया सिलेबस से? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस एक बार क्रॉस चेक कर लेना फिर भी, ठीक है? ओके सर। अब इस सुनो ध्यान से, कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसा कुछ इक्वेशन हो, हाँ है ना? जी सर। आप क्या करो, ये जो कोफिशिएंट a और b, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जर्व करना, साइन और कॉस में एंगल सेम होना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। साइन और कॉस में एंगल क्या होना चाहिए? सेम। और इस तरह कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, मान लो साइन का कोफिशिएंट a है, कॉस का कोफिशिएंट मान लो b है, कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन साइन और कॉस में एंगल क्या है? सेम है। क्लियर है? बोलो यार। यस सर। Yes, sir. ऐसे केसेस में आप क्या करना, ये जो a और b है ना, आपको पता भी, मैंने बहुत बार किया भी था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन चेंज नहीं होती। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर a और b को मानते हुए अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करूं मैं, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी एक साइड है a मान लो, दूसरी साइड है b, ठीक है? या फिर आप इसको a इसको b किसी को भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी मान लो। चलो मान लो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और इस ट्राइंगल के एंगल को अल्फा मान लिया अभी के लिए, तो हाइपोटेन्यूज अपने आप क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा यस सर। ना? तो इससे फायदा क्या होगा, a अपॉन ये वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा है, यस सर। Yes, sir. और b अपॉन दिस ये क्या है आपका? कॉस अल्फा। Yes, sir. अब ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, साइन है साइन b प्लस कॉस है कॉस, कॉस ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है, यस Yes, सर। यस सर। कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, थीटा माइनस अल्फा, जो भी लिखना। तो बेसिकली इससे किया क्या हमने, दो टर्म्स को सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, दो टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन मेरा बहुत आसान हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो कभी भी आपको अगर दो टर्म्स में गिवन हो और साइन और कॉस में एंगल सेम हो, तो आप उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? जी सर। अब अच्छा, ये प्रोडक्ट में भी था ना, वो साथ में लेके चलना। प्रोडक्ट में एक ये भी तो चल रहा है ना? यस। अब कोई पूछता है, मान लो इस फंक्शन की वैल्यू, मान लो फॉर एग्जांपल अभी के लिए y मान ली, क्या मान ली? y। तो बताओ इस y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? रूट मैक्सिमम को जब cos 1 हो जाए, यस सर। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और इस y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जब ये cos क्या हो जाए? -1। यस सर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या सिखाया गया, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो a sin थीटा प्लस cos थीटा, या फिर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, कैसा भी लिखा हो, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बी स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ए b स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
याद रख लोगे इसको? यस सर। ठीक है, तो बाकी आपको तो पता ही साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, हाँ है ना? अरे बोलो। यस सर। जैसा अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, आपको पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट, मान लो y इक्वल टू 3 sin थीटा 3 sin 3 थीटा प्लस 2, मान लो ये पूछा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, रेंज बता दो। 5 मैक्सिमम कितना होगा? 5, मिनिमम -1 -1। तो क्या बोला आपने? साइन 3 थीटा है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 5। -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? -1, है ना? यस सर। ठीक है, अगर ये होता 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 7, बताओ इसकी मैक्सिमम। 12 हाँ, अब 3 sin प्लस 4 cos की मैक्सिमम कितनी होती है? 5 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5, और मिनिमम कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर -5। तो इस पूरे की मैक्सिमम 5 + 7 12, पूरे की मिनिमम कितनी हो जाएगी? -5 + 7 2। आई बात समझ में? यस सर। जैसे यहाँ पे Yes, sir. फर्स्ट पार्ट में 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 5 5। अभी बताया था फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कब आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 5, और मिनिमम कितना आ जाएगा? -5। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलो। बी पार्ट में सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, एंगल भी सेम है, बस 2 ऐड कर दिया है, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 5 + 2 7 7, और मिनिमम कितना आ जाएगा? -5 + 2 -3। -3. दिमाग में कुछ कुछ बैठ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में थोड़ा थोड़ा? यस Yes, सर। sir. सर मिनिमम वैल्यू -7 होगी ना उस वाले केस में? नहीं नहीं, -7 थोड़ी, आपको तो इतने को कंसीडर करोगे ना, पूरे को थोड़ी करोगे। इसकी ठीक है, तो मिनिमम मैक्स मैक्सिमम कितनी? 5, और मिनिमम कितनी? -5। अब इस दोनों में 2 ऐड करोगे ना। ठीक है सर। हाँ, 3 हो क्लियर है? जाएगा -3। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, टाइम हो गया क्या? हाँ ठीक है, जितने कवर हो सकता उतना कवर कर लिया मैंने। अब मैं आपको के लिए क्या करूंगा, एक काम, 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे 23-24 के, कोशिश करूंगा उनको सबको एक साथ लॉगिन करके एक पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज दूं। और ऑलरेडी 2 पीपीटी 2 असाइनमेंट भी अपलोड कर दिए गए हैं, जो पहले भी दिए थे आपके, जो पहला आप असाइनमेंट भेजते थे ना, सेम असाइनमेंट अपलोड किया है। अगर पहले कर रखा होगा तो अच्छी बात है, पहले अगर नहीं किया होगा तो एक बार उसको देख लेना। या फिर Okay. दूसरा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी क्लास में भी कवर हो चुके हैं। अब 2023 और 24 के जो पीवाईक्यू हैं वो मैं भेज दूंगा आपको, उतना अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक। सर वो जो आपने फॉर्मूला शीट भेजी है ग्रुप पे, हाँ उसके हाँ अलावा तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना, वही हाँ, सफिशिएंट बस होगी? उतना ही है। मैंने आपकी रिसोर्स शीट पे हाँ 2 फॉर्मूला शीट अपलोड करी, इसका सेकंड पार्ट तो भी है, वो भी देख लेना ठीक अगर देखना। बाकी मैं ठीक ये कम से कम इतना याद होना ही चाहिए। ठीक ठीक है सर। ओके चलो। ठीक है, बाय सर, गुड नाइट।